तो आज आप सब यहाँ से प्रार्थनात्मक एक मंत्र बोलेंगे और 2 मंत्र हम बोलेंगे। यहाँ पूज्य बालकृष्ण स्वामी और स्नेहनिधि स्वामी भगवान का पूजन करेंगे। मैं यहाँ से मंत्र बोलूँगा और बाद में आप सब यहाँ आएंगे और पुष्प से परमात्मा का और माँ सरस्वती का पूजन करके आप विद्याभ्यास का प्रारंभ करेंगे। आज से आपका विद्या प्रारंभ हो रहा है। अभी ये जो हमारा सत्संग भवन है वो हम सबको एक संस्कारों का भवन बनाना, इसलिए इसका नाम सत्संग भवन संस्कार भवन है। कल परसों थोड़े दिन पहले हमारे एक भक्त ने यहाँ अपनी पुत्री को सबसे पहले पढ़ाई शुरू करवा रहे थे प्रथम कक्षा से, तो विद्यारंभ संस्कार करवाए। यहाँ विधिवत ब्राह्मण के पास यज्ञ करके विद्यारंभ संस्कार करवाया। तो आज से आपका नया साल शुरू हो रहा है, तो आप सब भगवान को प्रार्थना करके विद्याभ्यास शुरू करो। आज से आपका प्रारंभ हो। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अभी संत लोग हाथ में पुष्प रखेंगे, हम पुष्पांजलि परमात्मा को अर्पण करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को हम परमात्मा और माँ सरस्वती के चरण में आपको सबको समर्पित करते हैं कि भगवान और माँ सरस्वती आपको संस्कार युक्त विद्या प्रदान करें और आप जीवन में बहुत सुखी हो, बहुत आगे बढ़ो, ऐसी प्रार्थना हम यहाँ करेंगे। एक पुष्पांजलि मंत्र बोल के पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ सांगाय सपरिवाराय भगवते श्री स्वामिनारायणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तो प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी की ओर से पूज्य बाल स्वामी एवं पूज्य स्नेहनिधि स्वामी ने परमात्मा का पूजन किया और आप सब भी अब यहाँ जब आएंगे तो पुष्प परमात्मा के चरण में, माँ सरस्वती के चरण में चढ़ा के आप विद्या का प्रारंभ करेंगे। तो आप सबको जो आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए कि आपका नॉलेज बढ़े, आपका ज्ञान बढ़े। केवल जब आप ज्ञान के लिए पढ़ाई करेंगे, एग्जाम तो अपने आप क्लियर हो ही जाएगा, है ना? वो तो पास हो ही जाएंगे। इसलिए ठीक से आप सब विद्याभ्यास करो और हमारी विद्या जो है वो हमारे लिए काम में आए, हमारे परिवार के लिए काम में आए और हमारे भारत देश समाज के लिए काम में आए, ऐसी विद्या हमें पढ़नी चाहिए। ये जो एक जड़ वस्तु होती है पृथ्वी आदि, वो भी हम सबको कितना हमारे सब पर उपकार करती है, कितनी चीजें हम सबको देती,
आप समझ लो, ये पृथ्वी नहीं होती तो आप हम सब जी ही नहीं सकते। कितना उपकार पृथ्वी का। एक पेड़ होता है, कहीं जा नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, तो भी पूरे वर्ष में हमको अपना जो फल होता है पेड़, वो पेड़ फल हमको दे देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब गौवे चराने के लिए जा रहे थे तो एक पेड़ के नीचे खड़े थे और सब गोप बालक भी साथ में खड़े थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बालकों देखो, ये वृक्ष कितना परोपकारी है, ये धूप सहन कर रहा है और छांव हमको दे रहा है। ये पूरे वर्ष में अपने फल पकाता है और हमको वो फल दे देता है। ये वृक्ष का जो आत्मा है वो परोपकारी है, वो दूसरों के लिए है, दूसरों के लिए ये वृक्ष जी रहे हैं, अपने के लिए नहीं। तो एक वृक्ष भी जो दूसरे के लिए जीते हैं। एक गाय होती है, वो दूध देती है, वो दूध हम पीते हैं। गाय अपना दूध नहीं पीती, वो दूसरे को दे देती है। तो एक वृक्ष दूसरे के लिए जीवन जी रहा है, एक पेड़ दूसरे के लिए जीवन जी रहा है, तो हम तो इंसान है, हमें भी दूसरों के लिए भी जीना। तो हमारी जो विद्या है वो दूसरों के लिए काम में आए, ऐसा भी हमें विद्याभ्यास करना चाहिए। तो इसीलिए हमारे वेद मंत्रों में जो कहा गया है, तेजस्विनावतीतमस्तु। जब हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा जो थी विद्याभ्यास की, वो गुरुकुल परंपरा थी। चाहे प्रजा का संतान हो, चाहे राजा की संतान हो, सब गुरुकुल में विद्याभ्यास करने के लिए जाते थे और सब एक साथ गुरुकुल में रहते थे। श्रीमंत हो या गरीब, सभी के लड़के, सभी के बच्चे गुरुकुल में विद्याभ्यास करते थे। सभी को भिक्षा मांग के खाने का था, सभी को काष्ठ लेने के लिए जाने का था, पृथ्वी पर भी सभी को सोने का था, एक साथ सबको रहने का था। तो गुरुकुल में सामाजिक दृष्टि डेवलप होती है कि हम सब एक ही समाज के हैं, हम सब समान हैं। तो वहाँ गुरुकुल में जो विद्याभ्यास करने के लिए जाते थे, तो विद्या के प्रारंभ में गुरु और शिष्य दोनों एक मंत्र बोलते थे, जिसको शांति मंत्र कहा जाता है उपनिषद में। तो आप सबने कभी बार सुना होगा कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये मंत्र में जो एक बात बताई गई है, तेजस्विनावतीतमस्तु, अस्माभिः यद् यद् अधीतं तत्सर्वं तेजस्वी भवतु। हमने लोग जो विद्याभ्यास किया, वो हमारा विद्याभ्यास, वो हमारा ज्ञान तेजस्वी बना। हमारा विद्याभ्यास, हमारा ज्ञान तेजस्वी कब बनता है? जब उसका हम सदुपयोग करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं, तब हमारा ज्ञान, हमारा विद्याभ्यास वो तेजस्वी बनता है। जब हम जो कुछ पढ़ते हैं, आप एक बात सुन लीजिए कि कोई ने पढ़ाई करके एक डॉक्टर बना, ठीक है, एक डॉक्टर बन गया। अब वो डॉक्टर केवल पैसा बनाने के लिए काम कर रहा है, किसी को जरूरत है नहीं है तो भी ऑपरेशन कर देता है, डरा के भी ऑपरेशन कर देता है ना, गलत दवाइयां जाती दे देता है। मेडिकल वाले के साथ उसका मिली जुली रहती है कि हम लिख देंगे, आपको ये दे देना, आपको आपका कमीशन हमको दे देना। तो इस तरह से जो पेशेंट का शोषण करता रहता है डॉक्टर। तो अभ्यास तो किया, विद्या तो पढ़ी उन्होंने, अब वो विद्या किस काम की? आप बोलिए, वो तेजस्वी विद्या नहीं, वो अंधकारमयी विद्या, क्योंकि लोगों का शोषण कर रहा है, प्रजा का शोषण कर रहा है, गरीबों को दुखी कर रहा है ना। और एक डॉक्टर है जो पढ़ने के बाद वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको लगेगा बहुत सही तरीके से वो तो ट्रीटमेंट करता है। कोई गरीब आएगा तो उसका पैसा भी नहीं लेगा, अपने पास जो दवाइयाँ होगी वो ले लेगा और परोपकार के लिए काम करता जाएगा। श्रीमंत आएंगे तो ठीक तरह से पैसा लेंगे, किंतु गरीब आएंगे तो उसकी मदद भी करेंगे। तो इस तरह से जो डॉक्टर भलाई के लिए काम करेगा, झूठ तो कभी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा, गलत ट्रीटमेंट तो करेगा ही नहीं, सही ही करेगा। सही करेगा, उसमें भी जो कोई गरीब आएगा तो मदद करेगा।
तो इस तरह का जो डॉक्टर है, उसकी पढ़ी हुई जो विद्या है, उस विद्या को क्या बोलेंगे? तेजस्वी। तो आप कोई एक नेता बनेंगे, एक शिक्षक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, कि कोई बिजनेसमैन बनेंगे पढ़ के, और आप अपनी और दूसरों की भलाई के लिए आपकी विद्या का उपयोग करेंगे, तो आपकी विद्या जो है वो तेजस्वी कहलाएगी। और आप पढ़ने के बाद दूसरों के शोषण के लिए वो विद्या का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल उसका करेंगे, तो वो आपकी विद्या अंधकारमय होगी। तो आपके सभी माता पिताओं ने यहाँ सद्धाम विद्या मंदिर सूरत में आप सबको विद्याभ्यास करने के लिए भेजे है। तो दो उनका मकसद होगा, एक आप ठीक तरह से विद्याभ्यास करो, और दूसरा आपकी पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी बनो, यानी कि आप संस्कार के साथ शिक्षण प्राप्त करें। केवल शिक्षण नहीं, हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे, गुजराती में उनका जो एक स्टेटमेंट है कि संस्कार विनानी विद्या एक पाप है। जिस विद्या में संस्कार नहीं है और विद्या प्राप्त कर ली, उससे तो ऐसे पढ़े हुए लोगों से अनपढ़ लोग अच्छे हैं, कि जो पढ़ने के बाद दूसरों का शोषण करते हैं, ऐसे पढ़े हुए लोगों से तो अनपढ़ लोग अच्छे। इसीलिए आप सबकी विद्या तेजस्वी बने। इसलिए हम पूरे साल मेहनत करेंगे, आप ठीक से विद्याभ्यास करो। और अभी 4-6 महीने में ये जो पीछे का खेत है वो भी अभी हमारे हाथ में आ जाएगा, तो आपको खेलने के लिए भी बहुत बड़ी जगह मिल जाएगी। तो जो वहाँ पीछे है ना नीलगिरी वाला खेत, वो भी हमारे पास आ जाएगा, तो वहाँ आपको खेलने के लिए भी दोनों करना है, तन से भी फिट रहना है, मन से भी फिट रहना है, ठीक से विद्याभ्यास करना है और संस्कार के साथ विद्याभ्यास करना है। हमें एक आदर्श विद्यार्थी बनना है, एक आदर्श नागरिक बनना है, और भारत माता की हम सबको मिलके सेवा करना है, और भारत देश का नाम दुनिया भर में रोशन करना है। ठीक है? हम जो बोलते हैं कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, वो केवल बोली में न रह जाए, दुनिया कोई आए तो उसको दिखाई भी दे। ऐसा भारत बनाने के लिए आप भारत देश के नागरिक हैं। भारत भूमि पर आपने जन्म लिया है, जिस भूमि ने हमको जन्म दिया है, हमारा उस भूमि का हम पर ऋण रहता है। आप एक बात समझ लीजिए, आप अमेरिका जाएंगे, वहाँ के नागरिक बन जाएंगे, ठीक है, और नागरिक बन जाने के बाद भी कभी भी आपने कोई क्राइम किया, कोई गलत काम किया, तो आपकी जो नागरिकता है, सिटीजनशिप, उसको रद्द कर सकते हैं और फिर आपके देश में आपको वापस दे सकते हैं। एक देश रहता है जो जन्मभूमि जिसको हम बोलते हैं, कि वो देश कभी देश निकाल करते नहीं। हाँ, बहुत कोई क्राइम करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से देश से निकालेंगे कौन रखेगा? तो कभी भी आप देखेंगे कि जैसे अमेरिका कोई रहते हैं, कहीं भी कोई रहते हैं, युद्ध होता है, तो फिर हमारा देश है वो जाएगा और हमारे नागरिक को वापस लाएगा। कहीं से भी कोई देश में से किसी नागरिक को भेज देते हैं वापस, तो हमारा देश है जो अपना नागरिक है उसको वापस रखेगा। तो ये एक जन्मभूमि जो है उसका हम पर ऋण रहता है, कि ये जन्म, इसलिए हम बोलते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। एक माँ और एक मातृभूमि, और दोनों का हम पर ऋण है। इसलिए हम सबको हमारे देश के लिए अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, संस्कार युक्त पढ़ाई करनी चाहिए, और हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए और भारत देश को विकसित करने के लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए।